मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुँच जाए। प्रश्नावली 8.1 में प्रश्न संख्या 2 है, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। तो हमें दिया है एक समांतर चतुर्भुज, तो हम एक समांतर चतुर्भुज का चित्र बना लेते हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि समांतर चतुर्भुज में विकर्ण बराबर होते नहीं हैं, परंतु यहाँ पर प्रश्न में दे दिया है कि यदि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हैं, हो भी सकते हैं, आवश्यक नहीं होता। तो ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, तो हमें क्या क्या चीज़ें पता हैं। ए बी सी डी के बराबर होगा, ए डी और बी सी बराबर होंगे, सम्मुख भुजाएं एक दूसरे के समांतर भी होंगी और विकर्ण इसके बराबर हैं। तो किसी भी समांतर चतुर्भुज का अगर एक कोण आप 90 अंश का सिद्ध कर दें तो वह आयत हो जाता है। तो हम कोशिश करेंगे कि इस समांतर चतुर्भुज में कोई एक कोण 90 अंश हम सिद्ध कर दें। तो दिया हमें क्या है, दिया है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज का शॉर्ट फॉर्म आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पैरेललोग्राम। पैरेलल और जीएम लिख दिया तो एक पैरेललोग्राम है, कॉमा ए सी बराबर बी डी, ये भी दिया है। हमें सिद्ध करना है, यानी दर्शाना है ए बी सी डी एक आयत है। समांतर चतुर्भुज कब आयत होता है, जब उसका कोई एक कोण 90 अंश का हो जाए। एक त्रिभुज ए बी डी और एक त्रिभुज ए बी सी को अगर आप देखते हैं तो देखिए ए बी दोनों में कॉमन है और ए डी जो है वो बी सी के बराबर है, क्योंकि यह एक समांतर चतुर्भुज है। और ए सी ए बी सी त्रिभुज में और बी डी ए बी डी त्रिभुज में बराबर हैं, दिए हुए हैं। तो तीनों भुजाओं के बराबर होने से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जा रहे हैं, सर्वांग सम, एस 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 सर्वांग समता कसौटी से। तो उसके बाद हमें यह कोण इसके बराबर प्राप्त हो जाएगा और इन दोनों का योग 180 होना अनिवार्य है, क्योंकि यह रेखा इसके समांतर है। तो ये दोनों बराबर हो गए और दोनों का योग 180 है, तो प्रत्येक 90 अंश का हो जाएगा। तो हम किन दो त्रिभुजों की बात कर रहे हैं, त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज ए बी डी को हम सर्वांग सम सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। इन दो त्रिभुजों में आपको क्या क्या जानकारी, ए बी बराबर ए बी उभयनिष्ठ है, सर्वांग समता का बहुत उपयोग होने वाला है, इसलिए सर्वांग समता की आपकी चार की चार कसौटियाँ आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद ए डी बराबर ए बी सी के पार्ट हम पहले लिख रहे हैं, तो इसको हम लिख लेते हैं ए सी बराबर बी डी। त्रिभुज ए बी सी बाईं तरफ है तो बाईं तरफ इसी के पार्ट लिख लेते हैं, ऐसा हमें दिया है। अब इसको कुछ ना समझें, ए सी समझें इसको। उसके बाद बी सी बराबर ए डी, ये पैरेललोग्राम। देखो अगर आप पैरेललोग्राम ऐसे लिखेंगे तो आपको लिखना कम पड़ेगा कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए दोनों पैरेललोग्राम के सम्मुख भुजाएं हैं, इसलिए हमें लिखना पड़ा है कि ये दोनों बराबर होंगे। और इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ, तीन भुजाएं इन दो त्रिभुजों की बराबर मिल गई। तो एस 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 सर्वांग समता कसौटी से, अगर इसको आप पहले नहीं लिखते हैं एस 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 सर्वांग समता कसौटी से, तो आप इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी, तो आप ऐसे ही लिख लीजिए, सर्वांग सम है। अब ध्यान देना पड़ेगा, त्रिभुज
ए बी के लिए देखो, ए बी के लिए हमें ए बी लिखना है, तीसरा डी बचा, या फिर ए बी के लिए हम बी लिख सकते हैं, तीसरा डी बचा। तो ए सी बराबर बी डी कहाँ से मिल रहा है? ए सी बराबर बी डी यहाँ से मिल रहा है। तो ये दूसरा वाला रिप्रेजेंटेशन सही है। तो त्रिभुज बी ए डी, ये दो त्रिभुज एक दूसरे को क्या हो गए? सर्वांग सम हो गए। अब इन दोनों के सर्वांग सम होने से कोण ए बी सी बराबर कोण बी ए डी हमें प्राप्त हो गया, बराबर हमने x मान लिया, बराबर हमने मान लिया उसको x माना। तो किससे मिला हमें? करॉस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। दोनों कोण बराबर हमने दिखा दिए हैं और हमने x मान भी लिया है। अब कोण ए बी सी धन कोण बी ए डी बराबर 180 अंश। क्यों? क्योंकि ये दोनों कोण अंतः अभिमुख हैं, अंतः अभिमुख कोण हैं। किसके लिए? ए डी समांतर बी सी के लिए। ए डी और बी सी समांतर हैं, एक दूसरे के सम्मुख भुजाएं हैं, इसलिए चूँकि ये समांतर चतुर्भुज है तो ये दोनों समांतर होंगे। तो ये कोण और ये कोण अंतः अभिमुख हो गए और ये दोनों बराबर हैं, हम दिखा चुके हैं। अब दोनों का योग भी 180 है, हमने इस आधार पर कहा। तो अर्थात x धन x बराबर 180 अंश। तो 2x बराबर 180 अंश। तो x बराबर हो गया 180 अंश बटे 2। तो इम्प्लाइज दैट x बराबर 90 अंश। तो दैट मीन्स कोण ए बी सी बराबर 90 अंश और कोण बी ए डी भी 90 अंश हो गया। अब समांतर चतुर्भुज का एक कोण 90 अंश हो गया। चूंकि पैरेललोग्राम ए बी सी डी में कोण बी बराबर 90 अंश, इसीलिए ए बी सी डी, क्योंकि हमने क्या कहा? समांतर चतुर्भुज का एक कोण भी 90 अंश अगर आप दिखा दें तो वह एक आयत हो जाता है। तो ए बी सी डी एक आयत है। तो प्रश्नावली 8.1 के प्रश्नों में अधिकांश बार आप देखेंगे सर्वांग समता का हम उपयोग करेंगे। तो 4 की 4 सर्वांग समता कसौटी आपको ध्यान में होनी चाहिए, तभी आपके दिमाग में कुछ विचार आएगा सवाल को हल करने के लिए।